श्रीवास्तव के साथ मैं इस समय बैठा हूँ नगर पंचायत पनियरा में, महाराजगंज जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और हमारे साथ इंद्रासन यादव जी हैं। मैं इनके बारे में थोड़ा बताते चलूँ। ये 15 साल गवर्नमेंट की नौकरी करने के बाद कहीं न कहीं प्रताड़ना के शिकार हुए, इनके कहने के अनुसार, जिसके कारण इन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति में इन्होंने कदम रखा। और पनियरा से 2 बार ये प्रधान भी रहे हैं और 1 बार जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, संघर्षशील जुझारू। इस बार नगर पंचायत पनियरा से चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे मैं बातें करूंगा विकास के मुद्दों पर, और कहीं ना कहीं पनियरा के जो पिछड़ा क्षेत्र है उन विषय पर भी हमारी बातें होंगी, प्रशासन से लेकर भी हमारी बातें होंगी, और विकास के मुद्दों पर भी हमारी बातें होंगी। धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने से। धन्यवाद। नेताजी, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं सर, अब हर लोगों का उद्देश्य अलग अलग होता है। जी कोई धनार्जन के लिए चुनाव लड़ता है, जी कोई वर्चस्व बनाने के लिए चुनाव लड़ता है, जी। कोई ये सोचता है कि अगर हमको कोई पद मिल जाता तो उसका मैं बेहतर सामाजिक सेवा कर सकूंगा। सर आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य सर यही है, जो अंतिम सवाल आपने किया कि मुझे कोई पद मिल जाएगा तो मैं जनता की सेवा करूंगा और जनता को खुशहाली के लिए काम करूंगा, ताकि मेरा नाम रहे ज़मीन पर और मेरी आने वाली वंशज भी लोग याद करें कि हमारे पिताजी अच्छे इंसान थे, लोगों की भलाई किए और उनका भी भला होगा। बिल्कुल सर। दूसरा सवाल मैं विकास को लेकर करूंगा सर। अभी पनियरा जो है नगर पंचायत, नया नगर पंचायत बना है, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो विकास आप किन किन मुद्दों पर सोचे हैं विकास करने के लिए? नगर पंचायत सरकार का उद्देश्य है कि नगर पंचायत मतलब टाउन एरिया, टाउन माने शहर, एरिया माने क्षेत्र। शहरी क्षेत्र इसको इसलिए बनाया गया कि जिस तरह के शहर के लोग जीवन यापन करते हैं उस तरह से इस पिछड़े इलाके को भी बनाया जा। अगर उसके लिए जो धन आएगा, सरकार की जो मंशा होगी, उस मंशा के अनुरूप मैं सड़क, नाली, बिजली और स्ट्रीट लाइट और नाली बनवा करके, पोखरों का सौंदर्यीकरण करा करके, विकास करके एक समृद्धशाली एरिया बनाने का काम करूंगा। और सड़कें जो होंगी अच्छी होंगी, विद्यालय, पार्क जैसे भी सुविधा, जितने भी पैसा आएगा उस पैसे को मैं उसमें यूटिलाइज करूंगा। मेरा मतलब पैसा लूटना नहीं है। मेरा मतलब अगर पैसा लूटना होता तो मैं सरकारी नौकरी छोड़ करके समाज सेवा में नहीं आता। समाज सेवा से मेरा ये मान सम्मान जुड़ा हुआ है, गरीबों की पीड़ा जुड़ी हुई है, लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। रोजी रोटी तो मैं नहीं दे सकता इस छोटे से पद पर रह करके, लेकिन इतना मैं गारंटी देता हूँ कि जो आए दिन थाने या पुलिस पर दलाली हो रही है, गरीबों का शोषण हो रहा है, निश्चित तौर पर ये नहीं होने दूंगा। इस समय बहुत सारे लोग सर चुनाव लड़ रहे हैं, धनबली, बाहुबली, उनको आप कैसे जवाब देंगे? गरीब आदमी हूँ मैं। अब तक पहले बताया आपको कि मैं नौकरी छोड़ करके समाज में आया। हमारे पास जिस समय मैं राजनीति में आया, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन लोगों के सुख दुख में, लड़ाई झगड़े में साथ रहता था। अगर किसी गरीब आदमी को थानेदार या सिपाही परेशान करता था तो थप्पड़ मारने का भी मैंने काम किया। शमशेर बहादुर सिंह दरोगा पनियरा में थे, एक लालचंद भौर नाम के आदमी को बेइज्जत करना चाहते थे। मैंने उसको जवान दिया था कि तुम अपना एक वोट दो, मैं तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा करूंगा। और उसका मान सम्मान जब खतरे में लगा तो मैंने अपना मान सम्मान खतरे में डाल करके दरोगा का 2-2 हाथ कर दिया और उसके मान सम्मान की मैंने रक्षा किया। बिल्कुल नेताजी। और जो विकास की बातें हैं, बहुत लोग सर अभी ये भी होगा कि पनियरा में आवास से वंचित होंगे, पेंशन से वंचित होंगे, बहुत सारी समस्याएं होंगी, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? आवास जो इस समय आए हुए हैं, प्रचंड संख्या में आवास बन रहे हैं। चयनित सूची में सुनने में आया कि 2100 लोगों का नाम है। यदि 2100 पर ही सीमित रह जाएगा तो जिन लोगों का रह जाएगा उसके मकान को बनाया जाएगा। और जो उसमें दलाली हो रही है, हमको उनसे दलाली न लिया जाए और उनका मकान बने। अगर भविष्य में सरकार ये भी कहेगी कि जो लोग छूट गए हैं उनका भी मकान बनाने के लिए प्रस्ताव बना करके दिया जाए तो प्रस्ताव बना के दूंगा। और सरकारी धन का सदुपयोग करते हुए
जिन लोगों की कोई उम्र 60 साल हो गई है उनके लोगों का पेंशन करेंगे। सरकार पेंशन देती है, उनको रोजी रोटी मिल जाएगी। उनको एक कप चाय पीने का मन करेगा, बुखार आती है, टैबलेट लेने का मन करेगा, तो बाल बच्चों से नहीं कहेंगे, अपने ऊपर निर्भर रहेंगे। ये काम हम करेंगे। आखिरी सवाल सर मैं आपसे ये करूँगा, अपने नगर पंचायत पनियरा की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम पनियरा की जनता से यही कहना चाहते हैं कि मैं गरीब हूँ लेकिन दलित नहीं हूँ। आपका यदि मैंने 15 साल से आपकी सेवा किया है तो मेरे सेवा का प्रतिफल अपने वोटों से देना। जहाँ तुम्हारे मान सम्मान की बात आएगी, हम अपनी जान की बाजी लगा करके आपकी सेवा करते चले आए हैं और करेंगे। हम आपको वचन देते हैं कि इस प्रशासनिक व्यक्ति चाहे कितना बड़ा से बड़ा हो, आपको मेरे सामने बेइज्जत नहीं कर सकता। यदि आपका बेटा, यदि आप कोई अनैतिक काम समाज से नहीं करते हैं, किसी का गला नहीं काट देते, किसी की बेटी को भगा नहीं देते, तो छोटी मोटी बातें तो गांव गिराव में होती रहती हैं। इन मुद्दों पर सरकारी आदमी या दरोगा या सिपाही या तहसीलदार कोई भी आपको बेइज्जत नहीं कर सकता। हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। नेताजी की बयान है, अपनी भाषा है इंद्रासन यादव जी की, और जिन्होंने बातें करी विकास को लेकर, समाज सेवा को लेकर, और ये पनियरा की जनता है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव एक बार होता है, 5 साल का बहुत लंबा समय होता है। आप लोग स्वतंत्र हैं, किसी को भी वोट कर सकते हैं, किसी को भी अपना चेयरमैन बना सकते हैं, लेकिन चुनाव करने के पहले एक बार चिंतन मंथन जरूर करिएगा कि कौन सा व्यक्ति आपके वोटों को खरीद कर कभी दिखाई नहीं देगा और कौन सा व्यक्ति 24 घंटे आपके साथ रहेगा। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। अगले जनप्रतिनिधि के साथ जल्द मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए